तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खोलेंगे फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। अभी यहाँ पर हम लोग मैंने एक सब पॉइंट लिखा है कि व्हाट डज द बाइबल से अबाउट दिस ट्री। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आत्मा और प्राण और शरीर के बारे में, क्या कहता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है फर्स्ट थेसलोनियंस 5 का 23 में क्या लिखा है, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली एंड मे योर होल स्पिरिट सोल एंड बॉडी बी प्रिजर्व ब्लेमलेस एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबने पढ़ पाया? आसामिस क्लियर है ना? पढ़ पा रहे? आसामिस दिखाई दे रहा है सबको? तो आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है इसमें, ये आत्मा हो गया, ये सोल हो गया, ये शरीर हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह का आने तक, कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम लोग क्या बनेगा? ब्लेमलेस, प्रिजर्व ब्लेमलेस। प्रिजर्व मालूम? प्रिजर्व जब आप कुछ सामान लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जैसे मैंने कल टेरिस में गया, हम कुछ काम के लिए गया था, तो बारिश आ रहा था, इसलिए मैं जो सामान रखा वो लेने के लिए गया। तो एक सिस्टर ने क्या किया, टेरिस के ऊपर में प्लास्टिक लगा के उसमें खाना जो खाता है ना, भाप जो बच गया उसको सुखा के रखा है। ज्यादा भी नहीं, इतना सा है, थोड़ा सा सुखा के रखा। तो जो बारिश आया, मैं देखा बारिश आया, रखने वाला तो आया ही नहीं, तो मैं भी सोचा थोड़ा कवर कर देता। मैं उठा के कवर करते वो पहुंच गया। तो बोल रहा है, ओ भैया आप ले रहा है? हाँ आपका है क्या? हाँ मेरा है। तो अभी क्या, किसके लिए वो सुखा के रख दिया चावल को? प्रिजर्व करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिजर्व। आसाम इसमें क्या पता नहीं, लेकिन प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कुछ सामान, सब्जी हो, लाई पत्ता हो, सुखा के हम लोग रखते हैं। पता नहीं आसाम में ये कल्चर इतना नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा उधर बहुत चलता है। जब सब्जी का समय होगा तब हम लोग सामान सुखा देते हैं, जैसे कद्दू का पत्ता, कद्दू का पेड़ वगैरह हम लोग काट के सुखा के रख देता है। और उसके बाद जब सब्जी का सीजन खत्म हो गया, सब्जी नहीं मिल रहा है, तो उसको दोबारा पानी में डुबा के धो के हम लोग बना के खाते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्व। तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमको क्या करेगा, परमेश्वर हमको क्या करेंगे? God of peace himself sanctified you completely। शांति का परमेश्वर तुझे क्या करेगा? शुद्ध करेगा। वो खुद हमें शुद्ध करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आज परमेश्वर हम सबको शुद्ध करने के लिए रेडी है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं और जो मेरे पास आएगा तुम पवित्र होना। तो पुराना नियम में सारे लोग पवित्र होने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं हो पाया। लेकिन आज हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पवित्र कर रहा है और करेंगे अभी। आमीन। आज यहाँ पर देखो, इस वचन में देखते हैं तो हमें शुद्ध करेगा। सैंक्टिफाइड मतलब शुद्ध, ठीक है। हमें शुद्ध करेंगे। क्या क्या हमारा क्या किस में शुद्ध करेगा? आत्मा को, प्राण को और शरीर को शुद्ध करेगा। तो ये तीन चीज को जानना है कि प्राण क्या चीज है। आपको पता चलेगा कि आपका प्राण अभी तक शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका शरीर अभी तक शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आत्मा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जब हम इस आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में हम लोग देखेंगे, तभी पता चलेगा कि शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितने लोग सोचते हैं कि आत्मा और प्राण एक ही है? आप लोग शर्म मत करो, हाथ दिखाओ एक बार। कितने लोग सोचते हैं प्राण और आत्मा एक ही है? आप लोग नहीं सोचते प्राण आत्मा एक ही है? अलग अलग है। प्राण अलग है, आत्मा अलग है। आज वचन जो बता रहा है ये अलग है, इसमें अलग से लिखा है। अगर आत्मा अलग नहीं होता, अगर प्राण अलग नहीं होता, तो उसमें दो चीज नहीं लिखता सारा, राइट? द स्पिरिट एंड सोल इज द डिफरेंट थिंग,
That is why it is mentioned in two ways in the same sentence. Okay, so let's learn. What is the spirit? हम लोग पहले जाएंगे आत्मा क्या है. What is the spirit? आत्मा क्या है? It is an eternal. आत्मा क्या? अनंत काल. अनंत काल बोलते हैं ना. आत्मा अनंत काल है और आत्मा परमेश्वर का जैसे है. आत्मा परमेश्वर का रूप है. आत्मा परमेश्वर का सांस है. आत्मा परमेश्वर का क्या है? खून है. DNA of God, holiness and righteousness of God's nature. ये आत्मा है. आत्मा क्या चीज है? परमेश्वर का जैसा है. परमेश्वर का क्या है? रूप है. परमेश्वर का सांस है और परमेश्वर का खून है. परमेश्वर खुद नहीं रहता, खाली उसका अंदर में आत्मा रहता है. हमें तो परमेश्वर का DNA है. आज हम लोग जब देखते हैं आदम और ईव का जब संतान हम बोलते हैं, तो आदम और ईव का संतान होने की वजह से हमारा अंदर में भी आदम और ईव का खून है, जो पाप का खून है. The sinful blood inside us. इसलिए हम लोग पाप करते हैं. तो आज हम लोग परमेश्वर का संतान बनना है, तो ये जो आदम और ईव का DNA को धोना पड़ेगा. नहीं पड़ेगा, धोना पड़ेगा. अगर आदम और ईव का DNA को नहीं धोएंगे तो आप कैसे परमेश्वर का संतान बनेंगे? पॉसिबल नहीं. You cannot become the child of God unless the DNA of Adam and Eve is being washed by the blood of Jesus. यीशु मसीह का खून से जब तक आदम और ईव जो पाप का खून है उसको धोया नहीं जाएंगे, तो वो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का DNA नहीं बन सकता. ठीक है. तो आज यहाँ पे आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ये अनंत काल है, कभी नहीं मरता. आत्मा कभी नहीं मरता. ठीक है. शरीर क्या है? नाश हो जाएंगे. वचन क्या कहता है? जैसे आपको क्या मट्टी से बनाया वैसे तुम मट्टी बन जाओगे. You make out of the dust of the ground, you will turn your body to dust. Okay, but the spirit is eternal. आत्मा अनंत काल है. इसलिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि कोई किसी का आत्मा खोए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जिसका आत्मा खोएगा वो कितना तड़पेगा. आज हम नहीं जानेंगे कि जो आत्मा खोएगा कितना दर्द, कितना दुख, कितना तकलीफ में होकर जाना होगा. हम नहीं जानते, हम मनुष्य नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को जानता है जिसने बना. क्योंकि नरक हम मनुष्य के लिए बनाया नहीं था, शैतान के लिए बनाया था. इसलिए नरक इतना भयानक है, खतरनाक है कि हम मनुष्य के लिए तो बहुत भयानक है. शैतान के लिए नरक बनाया था. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि उसी नरक में हम लोग भी जाए. क्योंकि आज जो परमेश्वर को नहीं जानते क्यों नरक में जाना है? क्योंकि शैतान के साथ मनुष्य भी गिर पड़ा है. जो शैतान के साथ, जो लूसीफर के साथ जितने भी स्वर्गदूत गिरा है पाप में, वो सब लोग भी नरक जाएंगे. तो वैसे ही मनुष्य भी लूसीफर का क्या है? परीक्षा में गिर गया. इसलिए हम मनुष्य भी नरक में जाएंगे जब तक हम लोग परमेश्वर का DNA नहीं बनेगा, उसका खून नहीं बनेगा. ठीक है. तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप लोग समझ गया कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या चीज है. राइट. आज यहाँ पर देखिए वचन क्या कह रहा है. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में कि आइए हम लोग हमारा रूप में और हमारा जैसा मनुष्य को बनाएंगे. राइट. तो अभी परमेश्वर का जैसा, परमेश्वर का रूप लेकर हम लोग को बनाया गया है. तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन सवाल उठता है कि परमेश्वर ने उसका रूप और उसका जैसा किस में बोल रहा है? जैसा अभी हम देख रहे हैं, ये शरीर को बोल रहा है या जो आत्मा डाल रहा है उसको बोल रहा है? हम लोग को यह समझना है. हम लोग का जो शरीर है वो परमेश्वर का आत्मा जैसे दिखता है, ये शरीर. ठीक है. परमेश्वर के पास नाक है, 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पांव है, वो परमेश्वर है. ओके.
इसलिए मनुष्य को जब बनाया है, जैसे कि सुखदूत को जब बनाया, सुखदूत को तो पंख लगा दिया, उसको पंख लगाया उड़ने के लिए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि सुखदूत को मेरा जैसे बनाऊंगा, लेकिन पंख लगा के बनाया। लेकिन मनुष्य को जब बनाया, याद रहना कि हमारा जैसे बनाएंगे, हमारा रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया मनुष्य को क्या किया? सबसे पहले उनके रूप में बनाया गया है। लेकिन मनुष्य के अंदर में जीवन नहीं था, वो खाली मट्टी था, बना दिया, रखा, मूर्ति का जैसे रखा हुआ, उसमें जीवन नहीं। लेकिन जीवन कैसे आया? परमेश्वर कैसे दिखता है हम सब मालूम है। अभी जैसे मैं दिखता हूं, जैसे आप दिखता हो, वैसे परमेश्वर दिखता है, ठीक है। अभी परमेश्वर कैसे दिखता है? अभी वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है, राइट? गॉड इज स्पिरिट। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 सेज गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई भी उसका आराधना करना चाहेंगे वो आत्मा और सच्चाई में आराधना करना पड़ेगा। परमेश्वर आत्मा है। तो अभी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर ने हमें उसका रूप में बनाया, तो जो शरीर है, एक्चुअली वो शरीर तो हमारा जो ये शरीर है, ये तो में रहने के लिए घर बनाया गया है। ये शरीर घर है, आपका घर है। शरीर की क्या है? शरीर ये आत्मा का घर है। हमें ये शरीर घर है खाली। परमेश्वर ने शरीर को बनाया था कि उस घर में हम रहे। समझ पा रहे? आज कितने लोग शरीर का इच्छा में चलता है? हाँ? कभी भी घर, अच्छा घर बनाने से भी कभी क्या होता है, बहुत खर्चा होता है ना। घर के लिए कुछ बनाते रहेगा, कुछ डिजाइन करते रहेंगे। हाँ? घर का जो घर तो बोल तो नहीं सकता, लेकिन घर के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। आज हम लोग भी, हमारा जो घर यहाँ पर रहते हैं, ये शरीर का इच्छा को कितना फुलफिल करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फुलफिलिंग योर डिजायर, द फ्लैश डिजायर, राइट? तो आज हम लोग देखना है, परमेश्वर ने जब बनाया है उसका रूप में बनाया, मतलब ये नहीं कि हम जो शरीर है वो परमेश्वर का रूप नहीं। परमेश्वर का रूप मतलब हम लोग परमेश्वर कैसे दिखता है, लेकिन ये शरीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं है। गॉड इज नॉट द फिजिकल बीइंग। परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर का रूप जो है वो असली में क्या है? आत्मा है, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं आप परमेश्वर कैसे दिखता है। परमेश्वर जैसे हम लोग नहीं दिखता है जब हम लोग शरीर में देखेंगे, लेकिन शरीर का जो दिखने वाला देखेगा तो हाँ, उसका आत्मा जैसे दिख रहा है, लेकिन हम लोग शरीर लेके घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर ने जो शरीर बनाया है वो उसका रूप और उसका जैसा जो बनाया गया, जो आत्मा है, उसको डालने के लिए बनाया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. तो आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, when we see here, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, खाली मूर्ति का जैसे बना के रखा था, मूर्ति का जैसे बना के रखा था, उसमें जीवन नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने सांस दिया, क्या हुआ? परमेश्वर ने जब सांस दिया, क्या हुआ? यहाँ पे breathed into his nostrils the breath of life, जीवन का सांस दिया गया। तब भी वो मट्टी जो मूर्ति का सामान बन के रखा था, वो क्या हो गया? जीवित प्राण हो गया, जीवित प्राण। आमीन। तो जब जीवित प्राण हुआ तब भी जाके परमेश्वर का जो कहना पूरा हुआ। अगर वो मूर्ति ऐसे रखा होता तो वो परमेश्वर का रूप नहीं है, वो तो ऐसे बनाया मूर्ति है वो। लेकिन उस बनाया हुआ मट्टी को जब उसने सांस दिया, तब परमेश्वर जो कहा वो पूरा हुआ। आइए हम लोग मेरा रूप, हमारे रूप में हमारा जैसे बनाएंगे। तो वो वाला क्या है? वो असली वाला क्या है? आत्मा अंदर में आके बसा। The Spirit come in and live in. We is the image of God. We is the likeness of God. Amen. समझ पा रहे? परमेश्वर ने हमें जैसे शरीर ऐसे बनाया है, मेरा ख्याल से शायद परमेश्वर चाहते हैं
कि हम लोग भी जानने की परमिशन कैसे दिखता है, राइट? तो आइए हम लोग और आगे जाएंगे। आत्मा क्या है पता चल गया ना। यहां पर हम लोग जब देखते हैं आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा कहां पर रहते हैं? हम सब लोग बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं, आई एम द स्पिरिट। कितने लोग क्लेम करें हृदय से मैं एक शरीर है? आसान है ना बोलने के लिए। इट इज इजियर टू से आई एम द फिजिकल बीइंग, लेकिन याद रहो कि जब आपका आत्मा निकल जाएगा आपका शरीर कभी भी चिंता नहीं रहेगा। तो कौन सा वाला में आप चाहेंगे, कौन सा वाला के लिए आप सोचना पड़ेंगे? आपका शरीर जो एक दिन नाश हो जाएगा उसने सोचेगा, या आपका आत्मा जो आनंद काल तक रहेगा? हाँ, हम लोग को सोचना है आपका आत्मा जो आनंद काल तक जाएंगे, राइट? आपका शरीर नाश हो जाएंगे लेकिन आप कभी भी नाश नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आज हम लोग शरीर में कहां पर रहते हैं? ये वचन पढ़ रहा है अब लोग, rather let it be the hidden person of the heart। जो शरीर में छुपा हुआ जो व्यक्ति कौन है? शरीर में छुपा हुआ व्यक्ति कौन है? आत्मा। आत्मा, आपका आपका हृदय में छुपा हुआ रहता है, आपको मालूम होना है, ठीक है? आज हम लोग जब देखते हैं आत्मा कहां पर रहता है? हृदय में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारा हृदय को तलाश करता हूं, आई सीक योर हार्ट। मैं तुम्हारा हृदय को तलाश करता हूं। परमेश्वर क्यों नहीं कहता कि मैं तुम्हारा पाँव को तलाश करता हूं? परमेश्वर क्यों नहीं कहता कि तुम्हारा पेट नारी को तलाश करता है? परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हारा हृदय को मैं तलाश करता हूं? तुम्हारा हृदय जो है सबसे गंदगी, कौन उसको समझ पाएंगे? लेकिन मैं उसको तलाश करता हूं। क्यों तलाश करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहते हैं, तो वो हृदय को तलाश करना ही पड़ेगा। हमें हृदय को तलाश करेंगे। जैसे वचन में कहता है ना कि मनुष्य जो आउट अपेरेंस, जो बाहर में दिखता है उसको ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा हृदय को देखता है। किसके लिए परमेश्वर हृदय को देखता है? क्यों तुम्हारा दिमाग को नहीं देखते? जो दिमाग का सोच, दिमाग में भी तो सोच चलता है, चलता है कि नहीं? दिमाग में सोच चलता है कि नहीं चलता है? हमारे बीच में कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर मैं देख पाऊं तो क्या पता आप घर में जाकर आज तो क्या खाएंगे सोच रहा ऊपर बैठ। हाँ, सच में आप लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं या आप लोग घर की ओर देख रहे हैं? मैं घर जाऊंगा तो आलू रखा है और कुछ नहीं, आलसी लगेगा, मैं खाली दाल भात बना के आलू फ्राई करूंगा। सोच तो चलता है। तो परमेश्वर उस सोच को नहीं देखे, क्यों? आपका हृदय को देख रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय आत्मा का रहने का घर है। आमीन। The spirit lives in the heart and the spirit is the hidden person of the heart. Okay? समझ पा रहे हैं आप लोग? And the spirit is with the incorruptible beauty of candle. आत्मा एक नम्र होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मुंह से सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। मुंह से सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। यीशु मसीह आत्मा है, वो आत्मा कहता है कि मुंह से सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। तो ये आत्मा जो है वो क्या है? अशुद्ध नहीं कर सकने वाला एक नम्रता का सुंदरता है, राइट? समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हम लोग जब देखते हैं आत्मा नम्र है, शांति है, is a quiet spirit which is very precious inside of God। तो इसका मतलब आप है जो आत्मा है, जो आपका अंदर में जो आत्मा है वो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए कि आत्मा कहां पर रहते हैं? हृदय में रहता है। आत्मा क्या है? आनंदकार है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का रूप है।
आत्मा क्या परमेश्वर का जैसे है, आत्मा क्या परमेश्वर का खून है हमें, इसलिए परमेश्वर ने जन्म दिया उसको। तो अभी यहां पर हम लोग जाएंगे प्राण क्या है, व्हाट इज सोल, व्हाट इज सोल। आत्मा क्या है, प्राण क्या है? इट इज अ फीलिंग्स। प्राण की जो प्राण है वो क्या है, एक महसूस जो करते हैं, फील जो करता है। जैसे मुझे भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे गुस्सा लग रहा है, फीलिंग्स। ओके, दैट इज अ फीलिंग्स। The soul is mainly connected with the feelings. The feelings means you feel hungry, you feel pain, you feel angry. All these things is connected with your soul. ये सारी चीजें आपका प्राण से संबंध है। जब प्राण क्या करते हैं, प्राण, the soul is also emotion. इमोशन मालूम है? इमोशन जब आपको दुख लगता है, जब आप रोते हैं, मालूम है जो जीवित जंतु जो दुनिया में है, the animals also have a soul, they have no spirit. जानवर का अंदर में आत्मा नहीं है लेकिन प्राण है। आप लोग अच्छा से सुनो, जानवर का अंदर में आत्मा नहीं है लेकिन प्राण है। जानवर रोता कि नहीं रोता है? जानवर को दुख लगता है, लगता है। जानवर को जब मारेंगे उनको दर्द लगता है कि नहीं? दर्द लगता है। अगर कुछ जानवर को थोड़ा पिटाई करके भगाएगा, वो डर के भी भागेगा, क्योंकि उनका अंदर में प्राण है लेकिन उनका अंदर में आत्मा नहीं। हम लोग को यह समझना है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये सिखाया है कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमारा अंदर में आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है ये परमेश्वर का जैसा है, उसका खून है, उसका पवित्र हमारा अंदर में है। इसलिए मैंने कहा ना कि जानवर जब कुछ भी खराब काम करे, जानवर का पाप होता है? जानवर का पाप नहीं होता है। किसके लिए पाप नहीं होता जानवर का? अभी भी आसाम में कह रहा है अंदर इंटीरियर और बैकवर्ड एरिया, जस्ट यू गो, वहां पर हाथी निकलेगा, घर तोड़ेंगे, राइट? बाजार में जब कभी काय इधर उधर घूम गए, सब्जी मंडी खराब कर देगा, नाश करेगा, किसी का स्कूटी को ठोक देंगे, उनका पाप होता है। जानवर का पाप किसके लिए नहीं होता है? क्योंकि खाली उनका अंदर में प्राण रहता है, आत्मा नहीं रहता। क्योंकि हम लोग जब गलत काम करते हैं, वो हमारा अंदर में जो पवित्र परमेश्वर डाला है ना, वो अशुद्ध हो जाता है। इसका वजह से हम लोग का पाप होता है। लेकिन जानवर का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानवर का अंदर में आत्मा नहीं है। समझ गया? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे? तो यहां पे हम लोग जब देखते हैं ये प्राण जानवर में भी है और मनुष्य में भी है। प्राण जानवर में भी है, मनुष्य में भी है। इसलिए प्राण को कभी थकावट लगेगा, कभी प्राण को प्यास लगेंगे, कभी प्राण को बुखार भी लगेगा, राइट? जानवर को भी भूख लगता है कि नहीं लगता है? दैट इज सोल। तो अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं, for whoever desires to save his life will lose it। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहां पे? यीशु मसीह यहां पे आत्मा और प्राण के बारे में बताया है। आत्मा और प्राण के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहां पर देखिए, his life will lose it। जो जिसने जीवन को बचाना चाहेंगे उसका जीवन खोलेगा, लेकिन जो जीवन खोएगा मेरे लिए उसका जीवन बच जाएगा। तो ये जीवन क्या है? शरीर में जीवन है? जीवन खाली एक ही में है, जो अनंत काल का जो जीवन, ये यीशु मसीह जो बोल रहा है, ये आत्मा। जो आत्मा को खोना चाहेंगे वो क्या होगा? उसका आत्मा बस जाएंगे, लेकिन जो आत्मा को बसने के लिए कोशिश करेगा उसका आत्मा खो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? हम मनुष्य क्या करते हैं? आत्मा को बचाने का मतलब शरीर की इच्छा को करना, सोचते कि मैं खुद को वो करूंगा, नहीं मैं ये करूंगा। आपका आत्मा में को कभी भी आप नहीं बचा रहे हो।
You are not saving your body or your spirit, but you are doing your flesh desire. और सोचते कि नहीं मैं मेरे लिए करूंगा। तुम खुद के लिए कभी नहीं कर, आपका शरीर के लिए तुम कर। अगर आपका शरीर के लिए करेंगे कभी आपका आत्मा बजेगा नहीं। हमें समझ पा रहे हैं यीशु से क्या बोलना चाह रहा था? आप खुद के लिए जब करेगा, आपका शरीर की इच्छा के लिए करेगा, आपका आत्मा कभी नहीं बजेंगे। लेकिन जब आप आत्मा के लिए करने लगेंगे तब आपका आत्मा बजेगा। क्या आज तक आपने आपकी आत्मा के लिए सोचा है? आपके आत्मा के लिए सोचा है? वचन में लिखा है यहाँ पे, और पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे? For what will it be profit a man? ठीक है, उस व्यक्ति के लिए क्या लाभदायक होगा जो पूरे धरती को अपना ले। ठीक है, if he gains the whole world and loses his own soul. his को मार्क करिए, his आसामी में कौन सा वाला पता नहीं, लेकिन his को मार्क करो, his own soul. You can mark this one with the pen, his own soul. अभी यहां पर देखो, the spirit possess the soul. आत्मा क्या करता है? प्राण का क्या? प्राण हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्राण आत्मा का संपत्ति है। समझ पा रहे हैं? His own soul. अभी यहां पर हम जब देखते हैं his own soul, यहां पर देखिए his own mobile, his own land, his own house. तो ये प्राण जो है वो आप खुद है या आपका संपत्ति है? उसका मोबाइल, उसका कारी, उसका बंगलो, उसका घर, उसका जमीन, तो वो आप है या आपका संपत्ति? आपका संपत्ति है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि हम जो आत्मा है, ये प्राण हमारा संपत्ति है। ठीक है, आत्मा का संपत्ति प्राण है। हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे ना, अगर आपका प्राण को आप बजा नहीं पाएंगे, आपका प्राण का सोच के द्वारा आप चलते रहेगा, आपका प्राण की इच्छा को करते रहेंगे, आप स्वर्ग में जाने का लायक नहीं। याद रखना, क्योंकि हमारा काम है कि खाली दुनिया को हम लोग जीत ले, ये नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना है कि मेरा प्राण को मैं उद्धार करूंगा। आज जो कोई भी परमेश्वर को विश्वास किया, उसका आत्मा को शुद्ध किया है, परमेश्वर ने उद्धार किया। लेकिन अभी हमारा काम है, हमारा प्राण को बदलना है। प्राण क्या है? प्राण एक हम लोग जो सोचते हैं वो भी प्राण है। द थिंकिंग, द इमोशन, ये प्राण है। क्योंकि चंदा सोचता कि नहीं सोचता है? चंदा भी तो सोचता है। उन लोग चुपचाप बैठेगा ना, ऐसे कुछ सोचते रहता है कि नहीं? सोचता है। तो अभी यहां पर देखो, जो प्राण है ये परमेश्वर क्या, ये शरीर का, ये आत्मा का संपत्ति है प्राण। और प्राण क्या पर रहता है? दिमाग में रहता है। तो उसका मतलब ये दिमाग प्राण का संपत्ति है। द ब्रेन इज पोसेस्ड बाय सोल, ठीक है, एंड सोल इज पोसेस्ड बाय द स्पिरिट। आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो वचन कह रहा है कि अगर तू खोलेगा तो आपका प्राण के बदले में तुम क्या देंगे, क्या करेंगे? What will you give you an exchange, right? Or what will a man give in exchange for his soul? अगर उसका प्राण को खोदे तो उसके बदले में क्या करेगा? तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा और प्राण नहीं खोने के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह। ये कौन बोल रहा है ये वचन को? यीशु मसीह खुद बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, हाउ कैन वी सेव आवर सोल? हमारा प्राण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे उद्धार करेंगे? हमारा आत्मा का उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्राण का उद्धार भी होना है। ये चीज आपको मालूम है? डू यू नो बिफोर? पहले आप सुना कभी ये शिक्षा, कभी पहले सुना? हमारा आत्मा जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, जब हम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम लोग नया जन्म होता है, आत्मा पवित्र हो जाता है।
आत्मा आदम और ईव का खून से धोते हुए परमेश्वर का खून में बदल जाता है और परमेश्वर का रूप में बदल जाता है। लेकिन जो प्राण है, आप बपतिस्मा लो, आप परमेश्वर को जानो, आप परमेश्वर को ग्रहण करो, विश्वास करो, फिर भी आपका प्राण वैसे रहेगा। आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या आपका सोच बदल जाते हैं या सोच एक ही है? जैसे आप सोचते हैं वैसे सोचते हैं कि नहीं? जब आप वचन लेगा तो आप बदलेगा। अगर जो वचन नहीं लेता वो वैसे था वैसे ही रहेंगे, बदलेगा नहीं, वो व्यक्ति भी नहीं बदलेगा। अगर वो व्यक्ति बदलता नहीं है तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने का लायक नहीं। आज यहां पर देखो, हम लोग आत्मा को, हमारा प्राण को कैसे उद्धार करेगा? हाउ कैन वी गिव द salvation टू आवर सोल? पर सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन जो आपका हृदय में डाला गया है, उसको जब नम्रता के साथ लेंगे, उसका आज्ञा को पालन करेंगे, आपका सोच को बदलेंगे, तब क्या होगा? आपका सोच को उद्धार मिलेगा। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम लोग जब पढ़ते तो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है, पुराना चीजें बीत गया, लेकिन नया सब कुछ हो गया। लेकिन हम लोग जब देखते हैं बहुत सारा विश्वासी पुराना का जीवन जी रहा है, क्या है वो? आत्मा में नहीं चल रहा है, जो नया सृष्टि जो दिया गया उसमें नहीं चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति प्राण का द्वारा चल रहा है। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर का संतान है। इसमें नहीं लिखता कि जो प्राण में चलता है वो परमेश्वर का संतान, नहीं लिखता। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा में चलेगा वो परमेश्वर का संतान है, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर के द्वारा जन्म दिया गया आत्मा है। ठीक है? तो यहां पे हम लोग का प्राण को कैसे उद्धार देंगे? हाउ कैन वी सेव आवर सोल? बाय रिसीविंग द implanted word of God. Amen. And what is the second step? Second step क्या है? By renewing of our mind. हम लोग का सोच को बदलना है। सेकेंड स्टेप क्या है? Be transformed by renewing of your mind. ठीक है? अभी एक बार वापस आएंगे इसमें। Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness. सब कुछ छोड़ दो जो गंदगी है, जो बुराइयां है। तो बुराइयां कहां पे रहते हैं? आपकी आत्मा में रहता है या आपका प्राण में रहता है? प्राण में रहता है। आप किसका बारे में कुछ गलत सोचेंगे ना, वो सारी चीजें वो प्राण से निकलता है। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसको ये करूंगा, और मेरा पड़ोसी वाला ने ये बोला मुझे, और मेरा एक दोस्त ने ऐसे मेरे बारे में कहा। जब आप खराब सोचेंगे वो आत्मा से नहीं आ रहा है, आपका सोच से आ रहा है। सारे बुराइयां जो ओवरफ्लो ऑफ विकेडनेस इज कनेक्टेड विद योर सोल। समझ पा रहे हैं? Filthiness is connected with your soul. Negativity is connected with your soul. हर एक गलत चीजें, अविश्वास आपका सोच में कनेक्टेड रहता है। जब आप परिस्थिति को देखते हैं तो वो होने वाला, ये होने वाला है। जब किसी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे। ये सारे प्राण में चलते रहता है, आत्मा में नहीं चलता। आत्मा किसी चीज को नहीं डरता, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, परमेश्वर का आत्मा डरता नहीं है। अगर आप डर का जीवन जीते हैं तो आपका प्राण से जी रहे हैं, और आप प्राण में चलता है तो अभी तक आपको परमेश्वर का संतान होना बाकी है, आपको बनना पड़ेगा। तो आज हम लोग प्राण को बचाने के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करना है। उसके बाद उस वचन के द्वारा आपका प्राण, आपका सोच को बदलना है। वचन हम लोग पढ़ेंगे, एंड डू नॉट कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड
but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. तो कितने लोग आपका सोच को बदल रहा है, आपका विश्वास को बदल रहा है, आपका ज्ञान को बदल रहा है? कितने लोग बदल रहे हैं? मैंने कहा ना लास्ट टाइम भी यही तो उदाहरण दिया था। आप लोग सुन के थक जाएगा, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं उस उदाहरण को। बहुत सारे लोग गलत विश्वास रहते हैं, किसी को देखता है तो सोचता है कि मैंने देखा है वो चीज को तो वही सही है। लेकिन मैंने कहा आप कुछ भी एक्सपीरियंस जो किया है सही हो जाए तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा अगर वो वचन से नहीं है, राइट? क्योंकि मेरा मिसेस को हम लोगों का बीच में जब शादी हुआ था, जब प्लेट गिरा कितने लोग याद है? मैंने देखा नहीं, देखा 3 बार प्लेट गिरा, 3 बार मेहमान आया मेरा, देखा मैंने। क्या मैं भी विश्वास कर लूं ओ प्लेट गिरने से मेहमान आता है, विश्वास कर लूं क्या? मैंने 3 बार देखा है, तो मैंने देखा तो होता ही है, क्योंकि मैं विश्वास कर लूं। मैं विश्वास करने वाला नहीं जब वचन में नहीं, राइट? कभी कभी कुछ चीजें वचन के बिना होता है और वो आशीष में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह है। Because of God's grace that God turn it into blessings. Whatever we do, the messy thing sometimes. लेकिन परमेश्वर जब आशीष कर देते हैं तो वो ऐसे होता नहीं है, वचन नहीं कहता तो कभी नहीं होता। इसलिए मेरा मिसेस को मैंने बोला तुम गलत विश्वास करना बंद कर, नेक्स्ट टाइम से बोलना नहीं कि मेहमान आएगा। जब सच में प्लेट गिरा मेहमान आया नहीं, क्योंकि उसमें implanted word that I receive. मेरा सोच को मैं बदला, मेरा मिसेस को मैंने सिखाया कि कैसा सोच को बदलना है। तो जैसे हम लोग गलत सोच रहेगा वैसे आपका जन्म में गलत चीजें होंगी। आप लोग ध्यान से सुनो, जैसे आप गलत विश्वास रहेंगे, गलत चीजें के ऊपर में आप विश्वास करेगा वैसे गलत चीजें होंगी। हमें तो क्या आप गलत सोचेंगे या सही सोचेंगे? वचन के अनुसार सोचो, वैसे ही होगा आपका जीवन में। वचन का बिना जिएंगे तो वचन का बिना ही होगा। लेकिन बाद में आप परमेश्वर को ब्लेम मत करना कि मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जीवन में ऐसा खराब हो रहा है, मेरा जीवन में वो ऐसे हो रहा है। आप ब्लेम मत करो। हम लोग के पास अधिकार नहीं है परमेश्वर को ब्लेम करने के लिए। We have no right to complain God. हम लोग खुद गलती करते हैं, हम लोग खुद प्राण से चलते रहते हैं, हम लोग खुद परमेश्वर का वचन नहीं लेता है और बाद में हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करेगा कि मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है और मेरा जीवन में, मेरा लाइफ में खराब हो रहा है। किसका गलती? हम खुद का गलती है, राइट? पढ़ लिया क्या लिखा? हम लोग का जब आत्मा उद्धार होता है, जब हमने परमेश्वर को विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, तब हमारा आत्मा उद्धार मिलते हैं। लेकिन प्राण को उद्धार देना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राण को उद्धार देना, सब बोलेंगे प्राण को उद्धार करना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो आत्मा का जो जन्म वो आत्मा है, जो शरीर का जन्म है वो शरीर है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो पानी और आत्मा का जो जन्म लेते हैं उन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा, राइट? है कि नहीं? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अब लोग ये इसको मार्क कर सकते हैं, he cannot enter the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश नहीं कर सकता है? जो पानी और आत्मा का जो जन्म मिलेगा। क्योंकि ये पानी का आत्मा का जो जन्म लेना किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आदम और ईव का जो खून है ना, उसको धोना पड़ेगा। जब तक धोया नहीं जाएंगे तब तक आप परमेश्वर का जो डीएनए में नहीं बदलेगा, उसका खून में नहीं बदलेगा।
क्योंकि पाप का खून अंदर में रहेंगे, हमारा पाप को धोना ही पड़ेगा, तभी जाके आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, नहीं तो नहीं कर सकता। इसमें क्या लिखा, लास्ट टाइम में मैंने ये वचन को सिखाया था, कितने लोगों को याद है? For you are all son, क्योंकि तुम सब लोग परमेश्वर का बेटा संतान है, तुम सब लोग परमेश्वर का संतान है विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि जितने लोग ने बपतिस्मा हुआ उन लोग ही परमेश्वर का संतान है। समझ पा रहे हैं? For you all are sons of God through faith in Christ Jesus. For as many as, for कंटिन्यूशन है, ये सेंटेंस कंटिन्यूशन है, इसमें खत्म नहीं होता कि जो कोई भी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में तुम सब लोग परमेश्वर का संतान, ये खत्म नहीं है यहाँ पर। For is there, क्योंकि जितने लोग ने बपतिस्मा हुआ था वो परमेश्वर का क्या है, यीशु मसीह को पहना है और उसका संतान हो, तो विश्वास ही नहीं चलेगा, राइट? विश्वास ही नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या है? लहू से धोया जाना। आज हम लोग पुराना दिन से आप देखिए, सब लोग जानवर का बलिदान, ये बलिदान, वो बलिदान, अन्य प्रकार का बलिदान हम लोग देख पाते हैं और सोचते हैं कि हमारा पाप उसमें क्षमा हो जाए, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर में हम लोग क्या होगा, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा, क्योंकि उसका खून से ही हमारा पाप को धो सकते हैं। आपका भला काम से नहीं होगा, आपका बलिदान से नहीं होगा, लेकिन विश्वास और बपतिस्मा के द्वारा हमें, ये बपतिस्मा और विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। ये दो चीज का बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन बताती है कि विश्वास कर्म का बिना मरा हुआ है। The faith without action is dead, right? What is body? शरीर क्या है? अभी हम लोग सीख लिया प्राण क्या है, सीखा कि नहीं सीखा? प्राण क्या है? तो अभी शरीर क्या है? What is body? बॉडी जो है परमेश्वर ने जो मिट्टी से लेके जो शरीर को बनाया, वही शरीर है। बॉडी is God that He has formed, God that He has formed, this one, see, God formed man of the dust of the ground. जमीन का जो धूली है, धूल ना, धूल से बनाया गया है परमेश्वर ने, हमको बनाया। जो धूली चिकना चिकना होता है ना, एकदम पाउडर का जैसा, पूरा स्मूथ वाला, उससे हम मनुष्य को बनाया है। तो वही शरीर है। और परमेश्वर भी कहता है वचन में कि जैसे तुमको उस मिट्टी से बनाया, तुम वही मिट्टी बन जाओगे। शरीर को क्या बोलता है? हमारा शरीर को तुम जैसा मिट्टी से बना वैसे तुम मिट्टी बन जाएगा। लेकिन हमारा आत्मा को क्या बोलता है? आत्मा को क्या बोलता है? परमेश्वर कभी भी नहीं बोलता कि तुम्हारा आत्मा बन जाएगा, नहीं बोलता कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन मिलेगा। आत्मा को बोलता है, ठीक है? एक दिन हम लोग शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा को शांति मिलना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, आप लोग जल्दी से पढ़ो, इतना टाइम नहीं लेगा। हम वचन में देखो, यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी है, राइट? स्पिरिचुअल बॉडी, it is a sound of a natural body, it is raised a spiritual body, and there is a natural body. दो शरीर है हमारा शरीर में, एक आत्मा का शरीर है और एक शरीर का शरीर है, राइट? नेचुरल बॉडी। तो एक आत्मा का शरीर, एक शरीर का शरीर है। ऐसे तो बोलना पड़ेगा, राइट? तो कितने लोग समझ पा रहे कि हमारा शरीर का अंदर में कितना प्रकार का शरीर है? दो प्रकार का शरीर है। हाँ, तो अगर आपका जो शरीर दिखता है उस पर आप चलेंगे तो एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखता है उसकी द्वारा चलेगा तो हम लोग परमेश्वर की ओर जाएगा, ठीक है?
आज वचन में देखो, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। वचन में क्या लिखा है? आत्मा और प्राण को अलग करते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आत्मा और प्राण को अलग करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, सोच को विजन करते हैं, ठीक है, और जो इंटेंस ऑफ द हार्ट। तो परमेश्वर का जो वचन है वो आपका प्राण में भी काम करेगा, वो आपका आत्मा को भी काम करेगा। आज कितने लोग आत्मा और प्राण को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? कितने लोग आत्मा प्राण को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? हम लोग पता नहीं चलता कि मैं प्राण में चल रहा हूं या आत्मा में चल रहा हूं, है कि नहीं? कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? मैं खुद नहीं कर सकूंगा जब तक मैं वचन में नहीं चलूंगा। आप डिफरेंशिएट कभी भी नहीं कर सकेगा कि आप प्राण में चल रहा है या आत्मा में चल रहा है। हम लोग किसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द सोल एंड स्पिरिट? किसे डिफरेंशिएट करेगा? कैसे हम लोग डिफरेंट करेंगे? हाँ, सब बोलिए, कोई तो बोलो। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट between soul and spirit, or whether you are walking in the spirit or you're walking in the we are walking by the soul through the word of God. जब आप परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, वही है जो आप आत्मा में चल रहे हैं। हम सब लोग बोलेंगे, जब मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा चलता हूँ, वही है जो मैं आत्मा के द्वारा चल रहा है। और जब मैं वचन के बिना चलता हूं, तो मैं मेरा प्राण के द्वारा चलता है। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर सकेगा आज से कि आप प्राण में चल रहा है या आत्मा में चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं, सब पढ़ो मिल के, आसामीज में जो पढ़ना था आसामीज में पढ़िए। तो आप लोग क्या समझ पाए वचन को पढ़ के? हमारा जो परमेश्वर है उसका भी प्राण है। हमारा जो परमेश्वर है उसका भी प्राण है कि नहीं? परमेश्वर को दुख लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। वचन में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा को दुख मत दो, डोंट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने जब उसके लोगों को देखा, यीशु मसीह ने जब बीमारों को देखा, यीशु मसीह ने जब मार्था और मेरी को देखा, जब लाजरस मर गया, यीशु मसीह रोया कि नहीं रोया? परमेश्वर के पास भी प्राण है। तो हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो आप प्राण का बिना जाएगा क्या? नहीं, आपका संपत्ति को लेके जाना पड़ेगा। डू यू नो वन थिंग? एक चीज आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, ना तो आपका संपत्ति, ना तो आपका बेटा बेटी को ले जाएंगे आप, क्योंकि जितने भी संसार में रहते हैं सब लोग अपना विश्वास से जाएगा। ना तो आपका पति को लेके जाएगा, ना तो आप अपना मामी पापा भाई बहन को नहीं ले जा सकता। सब लोग अपना अपना विश्वास से जाएंगे। लेकिन एक ही चीज हम लेकर जाएंगे, वो क्या है? तुम्हारा प्राण। You have to take along with your soul to the heaven. So that is why Jesus says, if you lose your soul, then what is a big profit for the man? मनुष्य के लिए क्या लाभ है जब आपका प्राण को तू खो दे? ओके, इसलिए आज जितने भी हो सके, परमेश्वर आपसे परफेक्ट नहीं खोजते हैं, लेकिन जितने भी हो सके आप बदलो। Change yourself, transform, renew your mind through the word of God by receiving the implanted word. Then you will take your soul preserve blameless. Amen. Preserve blameless. Okay? तो हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, खाली दो चीज लेके जाएगा, वो आप खुद है और प्राण है। और प्राण को बहुत सारे लोग का जीवन में अभी तक प्राण उद्धार करना बाकी है। और यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा ना, हम लोग वो काम करते रहना पड़ेगा, उद्धार करते रहना पड़ेगा। यू शुड
continue working, transforming your soul, transforming your thought. वो चीज करना है. हमारा मिशन क्या है आज? हमारा सोच को बदलना है. यह सबसे बड़ा मिशन. ओके, आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? हमारा सबसे बड़ा मिशन है अपना प्राण को बदलना है. अगर आपका अंदर में गुस्सा है, अगर आपका अंदर में गलत सोच है, अगर आपका अंदर में किसी चीजें को डर के रहते हैं, आपका अंदर में जितने भी कमजोरियां हैं उसको बदलना है. उसको बदलना है. जब आप बदलेंगे उसका मतलब आपका प्राण को आप उद्धार कर रहा है. आमीन. तो ये है. तो अभी परमेश्वर के पास भी प्राण है और परमेश्वर के पास भी आत्मा है. परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा प्रिया है, प्रिया ना, मेरा प्रिया है. मैं उसके ऊपर में मेरा प्राण क्या है? प्रसन्न हुआ है और मैं उसके ऊपर में मेरा आत्मा डालूंगा. मेरा आत्मा उसके ऊपर में डालूंगा. मैं मेरा प्राण उसके ऊपर में क्या है? प्रसन्न है. ठीक है, समझ गया? And what is the purpose of spirit and soul and body? टाइम आप ना, टाइम हो गया. आज का लेसन कैसे हुआ? बोरिंग लगा कि थोड़ा तो समझा, सीखने को मिला? आज का प्रीचिंग नहीं है, खाली शिक्षा है आज का. ओनली टीचिंग. आप लोग समझ लो एक क्लास में बैठ गया और आप लोग टीचिंग सीख रहे हैं. हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं आप लोग को सुनने का मजा आता है ना, लेकिन जब शिक्षा देते हैं तो कोई लोग लेना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? तो ऐसा करो, आप लोग प्रार्थना करना. नेक्स्ट संडे को आएगा, आप लोग प्रार्थना करो, जो शिक्षा देगा हम लोग समझ सके. क्योंकि शिक्षा ऐसे नहीं समझेगा जब तक आपका ध्यान नहीं जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आज हमने शिक्षा जानबूझ के दिया ताकि आप वचनों को समझे, वचन को ज्ञान को मिले, क्योंकि वही आपका जीवन बदलाव ला सकते हैं. Right? So today, by knowing I do not preach, but I teach. मैंने आज आप लोग को शिक्षा दिया है. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट संडे को अगर हम लोग परमेश्वर इच्छा करेगा तो ये कंटिन्यू करेगा. पर्पस ऑफ स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी. आत्मा, प्राण और शरीर का क्या यूसेस है, मकसद क्या है? क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते कि मेरा शरीर किसके लिए है, मेरा आत्मा किसके लिए है और मेरा प्राण किसके लिए. हम लोग नहीं समझते. But there is a purpose. Okay, we need to know and we need to make use of it accordingly the plans and purpose of God. परमेश्वर जैसे आपका आत्मा को यूज करना चाहते हैं, आपका प्राण को जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आपका शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकेगा जब आप जानेगा कि आत्मा का मकसद क्या है, प्राण का मकसद क्या, शरीर का मकसद क्या है. ठीक है, तो कमिंग संडे को और देखेगा. तो कमिंग संडे को भी टीचिंग ही होगा. आप लोग तैयार करके आना, अच्छा से रेस्ट करो, तैयार करके आइए, माइंड फ्रेश करके आइए, तब आपको और समझेंगे. ठीक है, आप लोग को खाली टीचिंग चाहिए या प्रीचिंग चाहिए? समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू टीच, राइट? ओके, तो आज का ये क्लास खत्म हुआ है, आज का संडे सर्विस. तो